तूने हमें चारों तरफ से घेरा। उसी के काल आंखों के लिए जोरदार बच्चे खुदाबंद मेरा है सहारा, खुदाबंद मेरा है सहारा, मुझे किसकी रहमत भरा। खुदाबंद मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भरा। खुदाबंद मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भरा। खुदाबंद से मांगा यही है, रहेगी यही तशनगी। खुदाबंद से मांगा यही है, रहेगी यही तशनगी। आपने कहना रहूं तेरे घर में उम्र भर, रहूं तेरे घर में उम्र भर, मैं देखूं जमाल तेरा। खुदाबंद मेरी रोशनी है, मुझे किसकी दहशत भरा। हन्ना ने कहा उसने मेरे सीन को बुलंद किया है। ये वो औरत है जो दुनिया की रद्द की हुई है। यहाँ तक कि एली ने भी उसे इस बात के लिए उम्मीद कर दिया कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। पर याद रखना, तेरी दुआएं, तेरे वो आंसू जो खुदा के मशखीज़ा में रोज जमा होते हैं, हर रात जमा होते हैं, खुदा उन्हें भूलता नहीं है। हम सो जाते हैं, हमारा खुदा जाग रहा होता है। हम भूल जाते हैं, वो सब कुछ याद करता है। और वो वक्त आने पर तेरे आंसुओं का जवाब 100% देने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। कितने खुश हैं खुदा के। मैंने कहा 2023 में जो दुआएं, जो मकासद आपने अपनी लाइफ में रखे हैं खुदा के सामने, 2023 खत्म होने से पहले मेरा ईमान है खुदा उन्हें पूरा करेगा। कोई काम हो सकता है, वो कोई अहद हो सकता है खुदा के साथ, खुदा उन सब कामों को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। ऐसा आपने बड़े इत्मीनान से और बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के कलाम को सुना है। यकीन करें खुदा का कलाम हमें एक नई कुदरत से भरना चाहता है। आज तक कोई ऐसा है कि जिसने खुदा के कलाम को अपने अंदर लिया हो और खुदा के कलाम ने कुछ किया ना हो उसके साथ? ऐसा कोई भी नहीं है। जब जब हमने खुदा के कलाम को अपने अंदर लिया, खुदावंद ने हमारे साथ ऐसा किया है कि दुनिया दंग रह गई। हम जिस काबिल नहीं होते ना, खुदावंद का कलाम हमें उस काबिल बना देता है। आमीन। मेरे दिल में एक बात आ रही, इससे पहले मैसेज शुरू करें। एक ऐसी हालत है जिसमें ईमानदार जाते हैं, टाइम आता है और उस टाइम में इंसान शर्मिंदा हो जाता है, गिल्टी हो जाता है। और ये टाइम पता है एक ईमानदार की जिंदगी में तब आता है जब वो खुदा की हजूरी को, उसके एहसास को, उसकी प्रेजेंस को अपने अंदर से मारती है। गौर कीजिए, 3 ऐसी शख्सियात हैं खुदावंद के कलाम में जिनकी लाइफ में ये मोड़ आया और वाकई में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हम जल्दी से इस बात से बाहर निकलेंगे ताकि हम खुदावंद के कलाम की तरफ पढ़ें। यहूदा अस्करियोती, पतरस और सबसे पहले आदम।
इन 3 लोगों की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जहां पर खुदा की हुजूरी को होते हुए निगलेक्ट किया गया, ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि खुदा की हुजूरी जैसे है ही नहीं। कितने मेरी बात समझ रहे? खुदावंद की हुजूरी से भागना, उसका इनकार करना। सामने नजर आ रहा है खुदावंद मौजूद है और उसे देखते हुए उसका इनकार कर देना। आप एक ऐसी शर्मिंदगी को अपने अंदर जन्म देने जा रहे हैं जो आपको मौत तक ले जाएगी। आप एक ऐसी शर्मिंदगी को, एक ऐसी बात को, एक ऐसी गिल्टी को अपने अंदर जन्म देने जा रहे हैं जो आपको मौत तक ले जाएगी। यहूदा इस्करियोती के साथ क्या हुआ? आखिरी टाइम में उसे बदलने का मौका, कितने मेरी बात समझ रहे? आदम अपने आप को छुपाता फिर रहा है, शर्मिंदा हो चुका है। ये शर्मिंदगी कहां से आई? पहले तो नहीं थी। गुनाह हमें खुदावंद की हुजूर में शर्मिंदगी का एहसास दिलाता है, शर्मिंदा कर देता है, हमें नेगेट कर देता है। हमें ऐसे लगता है कि हम अपनी हालत से बाहर आ गए। खुदावंद हमें इस साल के एंड में इस चीज़ पर जोर दे रहा है कि हर एक अपने खैमा में से, अपने घर में से, अपनी ज़िंदगी में से नापाकी को, नाराज़गी को अपने खैमों से क्या करे? दूर करे, ताकि खुदावंद आपको दोबारा से बहाल करे। आमीन। गुनाह क्या करता है? शैतान क्या करता है? गुनाह के वसीला से आपको शर्मिंदा करता है, खुदा की हुजूरी में शर्मिंदगी का एहसास आपके अंदर डाल देता है। आपको खुदा की हुजूरी में गिल्टी फील होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आपको कटा देता है खुदावंद से। पर आज के दिन एक ऐसी खुशखबरी जो हर एक गुनाहगार के लिए निजात की राह है। यीशु मसीह एक ऐसी राह है जो हमें उस शर्मिंदगी से बाहर निकाल सकता है। आमीन। यीशु मसीह क्या करता है? हमें उस शर्मिंदगी से, तो यीशु मसीह आखिरी और वाहिद हल है। आमीन। कितने ईमान लाते हैं कि आज खुदावंद यीशु मसीह हमें उस शर्मिंदगी की हालत से बाहर निकालने जा रहा है। वो शर्मिंदगी गुनाह के वसीला से, किसी ऐसी बात के वसीला से जो खुदा की ज़ात के खिलाफ या बरखिलाफ हो गई है मेरी लाइफ में, आज खुदावंद यीशु मसीह मुझे उस हालत से क्या निकालने जा रहा है? बाहर निकालने जा रहा है। आमीन। आज हम खुदावंद के कलाम में दुआ के हवाला से कुछ सीखने जा रहे हैं कि दुआ क्या कर सकती है। कोई बताए बुलंद आवाज से, आप सब ईमानदार हैं, दुआ क्या कर सकती है? कोई एक लफ्ज़ ऐसा बताएं, एक ऐसा काम बताएं, दुआ क्या कर सकती है? और हर एक 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 50 साल भी हो गए हमें दुआ करते हुए। दुआ से क्या क्या हो सकता है? दुआ से सब कुछ हो सकता है। दुआ नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकती है। आप जब ये लफ्ज़ मेरे साथ पीछे कहेंगे, आपने अपनी लाइफ की सारी मनफी चीज़ों को अपने सामने लाना, सारी नेगेटिविटी को अपने सामने लाना, अपनी आंखों के सामने, और आप उसे देखते हुए कहो दुआ इस नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव कर सकती है। बोलो बोलो, दुआ इस नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव कर सकती है। दुआ इस, फिर से, हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में कितने लोग जानते हैं? यीशु मसीह वो वाहिद शख्सियत है जो सब कुछ कर सकता है, पर एक हालत है जिसमें यीशु मसीह खुद मौजूद है। वो दुआ की हालत है। कौन सी हालत है? आज ईमानदार थोड़े से खुदावंद में आगे आ जाएं तो वो सबसे पहला काम करते हैं कि वो दुआ छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है सब कुछ हो रहा है, आई एम परफेक्ट। याद रखना, परफेक्ट कोई भी नहीं है। मैं सब निकालें लूका की इंजील, जिनके पास कलाम है वो जरूर मैं सब निकालें। लूका की इंजील उसके 5वां मसरूफ जिंदगी, पूरा दिन मनाती करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। यीशु मसीह कोई बहुत
आसान सी शख्सियत नहीं थी और बहुत वेला आदमी नहीं था। इस दुनिया में यीशु मसीह से ज्यादा बिजी कोई नहीं था। बच्चे भी बड़े ख्याल से सुने, स्पेशली जो आगे बैठे होते हैं। यीशु मसीह से ज्यादा बिजी शख्स इस दुनिया में, आज हम क्या कहते हैं, हमारा सबसे पहले अवसर क्या होता है? टाइम नहीं है, क्या है? बिजी है। यीशु मसीह से ज्यादा बिजी शख्स कोई भी नहीं था। निकालेगा सर लूका के जी 5वां बाब उसकी 16वीं आयत। कोई भी बुलंद आवाज से इस आयत को पढ़े। मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। हालेलुया। मगर वो जंगलों में अलग जाकर क्या करता था? ये एक ऐसा हिस्सा है यीशु मसीह की लाइफ का जो यीशु मसीह की सारी जिंदगी में हर जगह लगा रहा। वो सारी मसरूफियात मनाती करते करते एकदम अपने शागिर्दों को एक जगह बिठाता और बिल्कुल सेपरेट चला जाता। किस लिए? आज जिस हालत की जरूरत फील नहीं करते ईमानदार, उस हालत के लिए यीशु मसीह अलग चला जाता है, भीड़ को छोड़कर अलग चला जाता है। 5000 लोग बैठे हुए हैं। ईमानदार लोग आज जरा अपनी हालत को उस हालत से कंपेयर करेंगे जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं। आज अगर कहें ना कि कौन यीशु की मानद बनना चाहता है, सारे खड़े हो जाएंगे। मैं भी चाहता हूं, मेरे बच्चे भी चाहते हैं और मैं चाहता हूं मेरी आने वाली नस्ल भी ऐसी हो। क्या हम यीशु मसीह जैसे बन सकते हैं? आज सबसे पहले एक हालत को देखो, क्या हम अपनी लाइफ को फिट कर सकते हैं? वो जंगलों में जा रहा है। जंगल में जाने का मतलब ये है सब कुछ छोड़ देना। क्या? सब कुछ। हमारी लाइफ जितनी बिजी है, हम तो अपने घर को टाइम नहीं दे पाते। पर याद रखना, अगर आपके पास टाइम नहीं है खुदा के लिए, एक टाइम आएगा खुदावंद के पास भी आपके लिए वक्त नहीं होगा। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फजल हो गया, बहुत कुछ हो गया, बट रिमेंबर यीशु मसीह से बड़ा फजल किसी के पास नहीं, क्योंकि वो तो खुद फजल का मंबा है। अगर उससे दुआ के लिए वक्त निकालना है तो आज ईमानदार क्यों खाली बैठे? गौर करना आज अपनी लाइफ पे। अगर आपको लगे ना कि ये कलाम मेरी जिंदगी के लिए है और ये मेरी जिंदगी को भर सकता है खुदा के जलाल के साथ, तो इसे कबूल करते जाना। एक एक लफ्ज मुझे खुदा के हुजूर में जिंदा कर देगा। अगर तुम मुर्दा हालत में जिंदगी गुजार रहा है तो रिमेंबर, आज कब्रों से उठ जाने का वक्त है। आमीन। क्योंकि 2024 में जाने से पहले मैं ये चाहता हूँ खुदावंद हमारे चर्च को, हमारी कलीसियाओं को, ईमानदारों को उस मुर्दा हालत से क्या करे जी? क्या करे? तो यीशु मसीह की जिंदगी तो एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, एक नमूना है। हम कहते हैं ना, हमने अपनी लाइफ में मॉडल सेट किया हुआ, एक सामने एक एग्जाम्पल सेट की होती है कि हमने इसके मानद बन रहे हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो हमारी जिंदगी का मॉरल एग्जाम्पल कौन है? कहें यीशु मसीह। कितने लोग हर रोज यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं? और नहीं भी पढ़ते, कितने लोगों का दिल करता है हर रोज कि हम जाने यीशु मसीह के बारे में। हर रोज आना शुरू कर दे 9 से 10। हम हर रोज सीखेंगे कि हु इज जीसस क्राइस्ट। हम हर रोज सीखेंगे। मैं चाहता हूँ हमारा चर्च यीशु मसीह को जान जाए, और जिस दिन तू यीशु को जान जाएगा उस दिन तुझे अपनी पहचान हो जाएगी कि तू कौन है। आमीन आमीन। यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, उसे एनर्जी के लिए, उस ताकत के लिए, एनर्जी के लिए प्लग के साथ कनेक्ट होना है, और वो प्लग खुदा की हुजूरी है। और वो जो टाइम है उसको हम प्रेयर टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक हालत, एक जगह देखेंगे जहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे किसी ने छुआ। क्या किया है? मुझे किसी ने। एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूं। जब आपके वसीला से लोग बरकत पाना शुरू हो जाए, आपकी लाइफ बाबरकत हो जाए, तो अपनी दुआ को और बढ़ा देना कि और कम कर दें। जब आपको लगे ना कि खुदा बड़े काम कर रहा है, खुदा ने मेरी लाइफ को बड़ा मुतमईन कर दिया है, खुशी की बहारें मेरे घर में आ गई है, उस दिन से अपनी दुआ की रूटीन को मजीद इंक्रीज करना शुरू कर दें। क्या करें? बढ़ा दें, एक्सटेंड करें। पता है क्यों? क्योंकि खुदावंद आपको ऊपर लेकर जाना चाहता है। यीशु मसीह क्या कर रहा है? कह रहा है कि मुझे किसी ने
somebody touched me. किसी ने मुझे, इसका रीजन क्या है? इतनी भीड़ है। शागिर्दों ने कहा कि ऐ रब्बी, इतनी भीड़ तेरे ऊपर गिर रही है, इतने लोग धक्के दे रहे हैं, और तू कह रहा है कि मुझे किसी ने, ये छूने की हालत कौन सी है? यीशु मसीह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, किसी ने मुझे, और मुझ में से कुव्वत कहां से आई है? गौर कर रही कुव्वत कहां से आई है? ये वहां से आई है जहां पूरी पूरी रात यीशु मसीह बैठा। आज ईमानदार कहते हैं फजल हो गया हम पर, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, निजात मुफ्त है, पर इस मसा के लिए यू हैव टू पे प्राइस, आपको कीमत देनी होगी। वो है खुदा की हजूरी में वक्त गुजारना। और ये कोई आम बात नहीं है। आम शख्स, एक आम आदमी, एक दुनियादार आदमी दुआ नहीं कर सकता। आपने देखा, हम दुआ कर रहे होते हैं, हर रोज रात को ये तजर्बा हो रहा होता है, हम दुआ करते हैं, 10 मिनट ज्यादा एक साथ दुआ हो रही हो तो लोग थकना शुरू हो जाते हैं, बैठना शुरू हो जाते हैं। याद रखना, ईमानदारी दुआ की हालत में रह सकता है। ये हालत बहुत खुश नसीब लोगों को नसीब होती है। हम दुआ करें 5 मिनट 10 मिनट, ये काफी नहीं है, हमें घंटों दुआ करनी है। क्या करना है? आप अपनी जिंदगी पर जरा गौर करें, खुदावन मैं तुझे अपनी लाइफ में कितना वक्त दे रहा हूं। अगर आप अपने से सवाल करें ना, तो यकीन करें आपका ज़मीर आपको झंझोड़े और कहे कि तेरे पास तो वक्त ही नहीं है। सुबह से लेकर रात तक खुदा की आंखें तुझे देख रही हैं। जब सुबह होती है, खुदावन की आंखें तेरी तरफ हैं। सुबह होते होते दोपहर हो जाती है, मेरे पास है, शाम से रात हो जाती है, और रात से फिर अगला दिन चलने को होता है, और खुदावंद की आंखें तेरी तरफ लगी हैं। पता है क्यों? वो कहता है मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोल रखी है और तेरी शायर पनाह मेरे सामने। यानी कि 24/7 खुदावंद की प्रेजेंस, खुदावंद की आंखें हमें देख रही होती है। कितने लोग कहते हैं ये कमी है मेरी लाइफ में, मेरे पास खुदावंद के लिए वक्त नहीं है। जरूरी नहीं आप गुनाह में, आप बिजी हैं अपनी लाइफ में। एक टाइम मैं भी कहता था मेरे पास टाइम नहीं है। आप में से है कोई जो कहता है वाकई टाइम नहीं मिलता? मैं कोशिश भी करता हूँ, टाइम नहीं मिलता। आपको फाइट करनी है, किसके साथ? उस वक्त के साथ जो खुदा की हुजूर से आपको खींचता है। आपको छोड़ना उन चीजों को, उन बड़े बड़े कामों को छोड़ना है जिन्हें लगता है ना आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। उस टाइम में उस काम को छोड़ना, मुकर्रर करें अपनी लाइफ में खुदावंद के लिए वक्त। आमीन। तो यीशु मसीह को वो जो पूरा दिन काम करना है, पूरा दिन शिफाएं देनी है, पूरी रात अपने आप को कुव्वत से क्या करना है? भरना है। और जब बर्तन भर जाता है फिर वो ओवरफ्लो होता है, लबरेज होता है, और लोग फैज़ पता है किस चीज से होते हैं? जो उस बर्तन से बाहर आ रहा होता है। क्या हो रहा होता है जी? उस बर्तन से मैं कहता हूं 2024 आने वाला है। दुआ एक ऐसा हथियार है जो 2024 में आपको फतह से बढ़कर गलबा अता करेगा। और मैं इस चीज पर ईमान रखता हूं कि वो काम होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। वो काम होंगे जो आपने कभी, और आप पता क्या कहोगे? खुदावंद ये कैसे हो गया? और तुझे फिर वो बताएगा ये मैं हूं। उसने मूसा ने कहा तू कौन है, मैं क्या नाम लूं तेरा? मैं उन्हें जाकर क्या बताऊंगा? उसने क्या कहा? मैं जो हूं। और जब ये नाम मिस्र में दाखिल हुआ तो मिस्र में कोहराम मच गया। मैं कह रहा हूं जब ये नाम 2024 में आपकी लाइफ के साथ जुड़ेगा, आपकी लाइफ में शैतान की जिंदगी में कोहराम मचेगा। ये क्या हुआ? मैंने तो, शैतान कहेगा मैंने तो कुछ और मंसूबा बनाया था। आप इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आ सकते हैं। किससे? और ये बड़ी आम सी बात है।
और ईमानदारों की जिंदगी में इसी चीज की कमी है। वैसे ईमानदार बहुत ईमानदार है, कलाम पढ़ते हैं, खुदा को बड़ा जानते हैं। शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा हमें दुआ करना, ये नहीं कहा कि हमें कोई और दुआ सिखा, हमें दुआ करना सिखा। दुआ करने की हालत, दुआ करना ये कोई आम बात नहीं है। ये जो रटीले टाई दुआएं हैं ना, जो कई सालों से हम सुनाते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ये कुछ और है। दुआ की जो हालत है, वो जो वक्त है, उसका मतलब ये है खुदावंद के साथ एक होना। दुआ का मतलब क्या है? खुदावंद के साथ एक होना। और उस दुआ के दौरान, उस एक होने के दौरान क्या होता है? खुदावंद की बरकत, खुदावंद का मसा, उसकी प्रेजेंस, उसकी शफकत, उसकी दिलेरी आपकी जिंदगी में ट्रांसफर होती है। क्या होता है दुआ के दौरान? जब हम कनेक्ट हो जाते हैं खुदावंद के साथ तो क्या होता है? आपने देखा जब चार्जिंग खत्म होती है तो हम क्या करते हैं? जल्दी से मोबाइल लेते हैं। कभी ऐसा हुआ कि हमने जाकर चार्जर के पास अपना फोन रख दिया? ये उनकी हालत है जो दुआ में बैठकर सोचते रहते हैं, जो खुदा के पास आकर भी नहीं रह सकते दुआ करने। वो ऐसे ही हैं जैसे मोबाइल को चार्जर के पास रखते हैं और 10 घंटे बाद भी उठाएं तो उसकी चार्जिंग। ईमानदार ऐसे हैं जो वक्त भी निकालते हैं। आज अपना वक्त भी खुदा को दें, अपनी जिंदगी भी खुदा को दें, ताकि वो प्लग को आपकी लाइफ में क्या करे? अटैच करे। और जब चार्जर को मोबाइल के साथ अटैच किया जाता है तो क्या होता है? विदिन 1 घंटे के अंदर अंदर क्या होता है? हम इस हालत में कभी गए नहीं। हमारी पता दुआएं चलते फिरते भी हम दुआ करते हैं। वो तेरा अपना ज़मीर है, तेरी अपनी बात है, अपनी सोच है। खुदावंद कुछ और चाहता है। खुदावंद चाहता है तू दिल से मेरे पास बैठ। खुदा की चाहत पता है क्या है अपने आदम के लिए? कि आदम मेरे पास जैसा बागे अदन में था वैसे आज वक्त गुजारे। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु मसीह तो चले गए, बट जाते जाते एक वादा कर गए कि मैं जाता हूं और बाप की तरफ से तुम्हारे लिए एक, जो बाप की बातें मुझसे लेकर तुमको देगा। कौन सी बातें? बाप की बातें मुझसे। ये किसकी बातें हैं? ये कौन सी बातें हैं? ये वही है जो आज बागे अदन में खुदावंद करता है। ये कौन सी बातें हैं? हम नहीं जानते ना, जानना चाहते हैं। आज से अपनी जिंदगी में खुदा को वक्त देना शुरू कर दें। ज्यादा वक्त नहीं दें। सुने मेरी बात सुने, हर एक ईमानदार, अच्छा अपने मोबाइल में साइलेंट कर दें प्लीज। आपने जो सुन रहे हैं ना, आप अपने अंदर एक तहिया करोगे, जो बातें मैं सुन रहा हूँ ये मेरी जिंदगी में जड़ पकड़ेंगी आज। आमीन। और यकीन करें अगर आपने ये समझ ली तो आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आप एक बहुत ताकतवर हथियार से लेस होने जा रहे हैं, और जब ये हथियार आपकी जिंदगी में आएगा ना तो शैतान के जलते तीर बुझना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपसे बहुत बातें करना चाहता है। कभी किसी को ऐसा लगा चलते चलते कि खुदावंद मुझसे बड़ा प्यार करता है? कभी ऐसा हुआ आपकी लाइफ में कि आप कहीं सफर पर जा रहे हो और किसी बड़ी सोच में गुम हो और सडनली अचानक से आपके दिल में ख्याल आए कि यार खुदा है जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है कोई आप में? मैं कहता हूं आप दुनिया के खुश नसीब हो। ये खुदा की मोहब्बत है जो मरी नहीं है आपके अंदर, बार बार पुश करती है अंदर से। और पता क्या दिखाती है? कि मैं हूं। क्या दिखाती है? मैं तेरे अंदर मौजूद हूं। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ रात सोते हुए जब सो रहे हैं और नींद नहीं आ रही और अचानक से खुदा की मोहब्बत आपके दिल को भरना शुरू हो जाए? जो मैं बातें कह रहा हूं ये ऐसी क्या कहते हैं,
तजर्बे हैं जिससे हम जान सकते हैं कि खुदावन का प्यार हमसे है या नहीं, खुदावन के करीब है या नहीं। आपके साथ ऐसा हुआ कभी रात में अकेले लेटे हो और पता नहीं कौन सी सोच में हो और अचानक से ऐसे दिल में आए कि खुदा सबसे ज्यादा मुझे प्यार करता है कोई ऐसा? आपसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं है। ये कौन है जो आपके दिल में बातें डाल रहा है? शैतान तो नहीं चाहता, शैतान तो वो नहीं चाहता आप खुदावंद के साथ खुश रहें, वो तो नहीं चाहता कि आप खुदावंद से मोहब्बत करें। पता है क्यों? वो कहता है अगर मैं उसकी हजूरी से तोड़ा गया हूं तो मैं किसी को उसके साथ जोड़ने। और खुदा की मोहब्बत हमें क्या याद दिलाती है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। क्या? मैं तुझसे पहली बात ये कि ईमानदारों को आज जिंदा होना है। ईमानदारों को क्या करना है कि अपने आप को जिंदा करना है खुदावंद की हजूरी में। और जिंदा कैसे होंगे? आपने ये वर्ड अक्सर यूज करते हैं, मेरा मोबाइल डेड हो गया है। क्या हो गया है? इसे कैसे जिंदा करेंगे? तो आज ईमानदारों ने क्या करना है? अपने आप को खुदा के साथ जोड़ना है। और सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? गो टू द फॉरेस्ट, जंगल में चले जाओ। जंगल में जाने का मतलब ये है अकेले, क्या अकेले चले जाओ और खुदा की हजूरी के साथ जुड़ जाओ और खुदा अपना फरिश्ता भेजेगा जो आपको तकवीत देगा। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि एक फरिश्ता यीशु मसीह के पास आता और रात भर यीशु के पास रहता और यीशु को तकवीत देता। क्या करता? आज खुदावन ने हर एक ईमानदार के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जिनको हुक्म देता है जाके उसके पास चला जा। वो बैठा है तकवीत लेने के लिए। हम जब बैठते ही नहीं है, तैयार ही नहीं होते तकवीत लेने के लिए, तो फरिश्ते आपके पास कहां से आएंगे? कितने लोगों की ख्वाहिश है हमारे पास भी फरिश्ते आए? ये नामुमकिन नहीं है। कलाम में लिखा अब्राहम बैठा हुआ है और सामने देख रहा है कि 3 लोग चलते उसके पास आ रहे हैं। क्या हो रहा है? 3 लोग। ये कौन है? हाँ? और क्या कह रहे हैं आगे? तेरी दुआओं का जवाब आ गया। हम स्टोरी में नहीं जा रहे, हम एक मोरल पढ़ रहे हैं। तेरी दुआओं का जवाब। कितने चाहते हैं हमारे पास भी फरिश्ता है और कहे तेरी दुआओं का जवाब? ये बिब्लिकल एक्ट है, मैं कोई अपनी बात नहीं बता रहा। कलाम में लिखा दानियल के पास फरिश्ता आके बता के जा रहा है तेरी दुआओं का जवाब उसी दिन आ गया था, पर ऊपर जंग हो रही थी इसलिए मैं लेट हुआ। कौन है ये? पतरस के पास कैद में आ रहा है, उसे लेकर जा रहा है, कैद खाना से बाहर लेकर जा रहा है। सो व्हाई नॉट? आज क्यों नहीं? आपको ऐसा है जिसका तजर्बा हुआ फरिश्ते के साथ इंटरेक्शन हुआ ख्वाब में? है कोई ऐसा? कभी फरिश्ते को देखा हो? अगर नहीं ना तो 2024 आंखें खुलने का टाइम। लोग पता क्या कह रहे हैं? 2024 आ रहा है, मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। रिमेंबर, यीशु मसीह ने कहा था हालात खराब होंगे, टाइम एंडिंग की तरफ जाएगा, बट रिमेंबर मैं तेरे साथ हूं। दुनिया परेशान होगी पर मैं तेरे। पूरे साल पथ में क्या हुआ हुआ है? पूरे साल पथ में हालात मैटर नहीं करते आपकी लाइफ के साथ। आप उस सिचुएशन में थोड़ी है कि आप अपने आप को दुनिया के साथ कंपेयर करें कि दुनिया के हालात ऐसे, वो लोग मरेंगे तो डेफिनेटली दुनिया के साथ साथ है। नो, हम उस खुदा की पैरवी करते हैं जिसने पूरा वक्त जब कैद रहा तो उस बेवा के मटके से आटा और उसकी कुप्पी से तेल खत्म। दुनिया स्ट्रेस में जाए, गुर्बत में जाए, ब्लैक लिस्ट हो जाए आपकी कंट्री, रिमेंबर हमारा वतन आसमान पर है जो ना कभी ब्लैक लिस्ट हो सकता है, वो हमेशा अपर हैंड रहेगा। वो ऊपर है, नहीं है, वो एक बादशाही है। क्या है? और खुदा पता क्या चाहता है? वो बादशाही तेरी जिंदगी में आए। और बादशाही में रहने वाले लोग कैसे होते हैं? कम से कम हमारे जैसे नहीं होते।
हाँ? सुबह से रात तक टेंशन, सुबह से रात तक बीमारी की परेशानी, सुबह से रात तक पैसों का रोना। खुदा हमें इस हालत से निकालना चाहिए। यकीन करें, हमारी बहुत अच्छी जॉब्स नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सब चीजों को मैनेज करें, बट तेरा खुदावन सब कुछ कर सकता है। तो वहां से रास्ते खोल देगा, तुझे अंदाजा नहीं है खुदावन तेरे लिए क्या कर सकता है। सम टाइम हम उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं। खुदावन ने मुझे कहा उन तस्वीरों को, उन इमेजेस को अपनी लाइफ से डिलीट कर दो, निकाल दो, जिनके ऊपर आप तकिया करके बैठे हो, जिनकी तरफ आप निगाह लगा के बैठे हो कि ही विल डू समथिंग फॉर मी, ये मेरे लिए कुछ करेगा। नो, खुदा सब कुछ करेगा और रास्ते तेरे नहीं होंगे, रास्ते खुदा के होंगे। काम तेरे, जब मंजिल खुदा की है तो रास्ते भी उसके होंगे। हमारा प्रॉब्लम ईमानदारों का ये है कि मंजिल तो खुदा की देख रहे होते हैं, रास्ते अपने इख्तियार करके बैठे हैं और उन रास्तों में इतना फंस जाते हैं कि चलते 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 हम कहीं के कहीं चले जाते हैं। बट डोंट वरी, अगर आप पानियों में भी, गहरे समंदर में भी चले गए हैं तो अपना हाथ बढ़ाकर तुझे उस समंदर से बाहर निकालना चाहता है। आमीन। कहाँ थे, क्या बात कर रहे थे हम इससे पहले? किसी को याद है? हालात जैसे भी हो, कितने मेरी बात सुन रहे हैं? सिर्फ सुनना नहीं, आज आपने इसे अपने अंदर लेना। पता है क्यों? मैं ईमान रखता हूँ, जब ईमानदार खुदावंद की कलाम को सुनते हैं तो खुदावंद का कलाम बेतासीर नहीं होता। खुदावंद का कलाम ओके। तो दुआ में क्या है जी? पावर है, ताकत है, एनर्जी है। आमीन। तो हालात जैसे होंगे दुनिया के, हमारे वैसे नहीं होंगे। आमीन। तो दुआ, प्रेयर कंटेन्स पावर। खुदावंद ये बात हमें सिखाना चाहता है कि दुआ के अंदर क्या है? ताकत है। मेरे साथ निकाले दानियल की किताब, छठा बाब, छठा बाब, उसकी 20वीं आयत। कोई भी बोलो आवाज से। और जब मालिक का तोपचा गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा, बादशाह ने दानियल को किताब करके कहा, ए दानियल, इंसान जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर मुतलक हुआ? आमीन। तुझे शरीरों से छुड़ाया। आमीन आमीन। सुने मेरे कर देखिए, इबादत करने का मतलब क्या है? दानियल की क्या हिस्ट्री है? एक ऐसा ईमानदार भी है जो कितनी दुआ करता है दिन में, और ये वही है जो बैठा हुआ है और फरिश्ते इसके लिए पैगाम। ये कौन सी हालत में रहता है? जिस हालत में आज ईमानदारों को रहना। मैंने भी आपको कहा कि दुआ के अंदर एक, और वो ताकत किस तरह की, गौर करना। और जब मांद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। ये कौन है जो पुकार रहा है? ये वो है जिसने इसके लिए ये कंडीशन तैयार की है, ये हालत में जिसको डालने वाला है। वो दर्दनाक आवाज में क्या पूछ रहा है? सुनिएगा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, आए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है, क्या हुआ है? कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए। दुआ करने वालों के लिए खुदा के फरिश्ते 24 घंटे साथ रहते हैं। तब दानियल ने बादशाह से कहा, आए बादशाह, अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। याद रखना, ये जो सब कुछ निजाम चल रहा है ना रूहानी तौर पर, इसके पीछे दुआ है।
यीशु मसीह दुआ के बगैर नहीं रहता तो तेरी क्या औकात है? आज हमारे गिरने का, बार बार डूब जाने का और मुर्दा हालत का और इस कंडीशन की वजह यह है कि ईमानदारों ने दुआ करना छोड़ दी है। क्या कर दिया है? दुआ करना। मेरे साथ निकालें इमाल 12वां बाब, जल्दी से हम जल्दी से वाइंड अप करेंगे। इमाल 12वां बाब, जिनके पास खुदा का कलाम है वो जरूर निकाला करें। रसूलों के इमाल 12वां बाब और 5 का। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदलो जान खुदावन से दुआ कर रही थी। क्या हो रही है? बदलो जान। हमारी दुआएं कैसी हैं? हमारी मॉर्निंग प्रेयर पता क्या होती है? खुदा तेरा शुक्र हो आज के दिन के लिए, तुम्हें उठा दिया, नाश्ता करा दिया, अब काम पे जाने वाली मदद करना, आमीन। ये सब कुछ करने का वादा उसका है। बार बार कहने की जरूरत नहीं है। खुदावंद ये नहीं चाहता तू बार बार उसे जताए। खुदावंद आखिरी टाइम तक जानता है कि तेरी हिफाजत मैंने करनी है। तुझे खुदावंद को वक्त देना है। जब तू सुबह उठे तो चुप करके खुदावंद के पास बैठ जा। आधा घंटा बैठा रहे खुदा के पास। सुबह के टाइम कोई बिजी नहीं होता। कितने लोग सुबह 5 बजे काम पर चले जाते हैं? हम तो उठते ही 10 बजे। जल्दी उठेंगे। इससे पहले कि परिंदे उसकी प्रस्तिश करें, इससे पहले कि हवाएं उसकी तमजीद करें, इससे पहले कि मौसम उसे मुबारक कहे, तू सबसे पहला हो जिसकी आवाज आसमान तक जाए। एक दिन करके देखना, मजा ना आए दोबारा नहीं करना, और मजा आए तो अपनी जिंदगी में एक अहद करना कि मेरी हर सुबह यीशु मसीह के साथ होगी। आमीन। सो कलीसिया बदिलो जान पतरस के लिए बोले क्या कर रही है? कलीसिया क्या कर रही है? आ जाए जी 8वें आयत पर आ जाए। फिर हुआ क्या? 7वीं आयत से ये देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जड़ उठ और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। हालेलुया। जिधर दुआ होगी उधर फरिश्तों को आना होगा। इसका मतलब यह हमने आज तक दुआ की नहीं है, टाइम पास कर रहे। अगर रियली आप दुआ में चले जाएं, खुदावंद के साथ जुड़ जाएं, फरिश्ते आपके लिए काम करेंगे। कौन करेगा? हर जगह देख रहे हैं कौन कर रहा है काम। आज मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बताने जा रहा हूँ। जो ईमानदार नहीं है, दुआगो नहीं है, उनको पता नहीं क्या बात कहने जा रहे हैं। खुदावंद ने आपकी लाइफ के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए जो आपकी आवाज़ सुनकर काम करते हैं। सुनना मेरी बात ज़रा गौर से। एक बहुत बड़ा खादम है, हम वापस इस पे आएंगे। वो कहता है कि मैं खुदावंद ने उसे बड़ा इस्तेमाल किया, दुनिया में लोग लाखों रुपए उससे बची, मौजूद उससे हुए। वो कहता है जब लास्ट टाइम था और मैं किसी बात की परेशान था और मैं हॉस्पिटल के कमरे में लेटा परेशान दुआ कर रहा था, तो मैंने देखा एक बहुत ऊंचा जवान मेरे सामने आकर खड़ा है और बहुत बड़ी बॉडी है उसकी और वो मुझे देख रहा है। गौर से सुने प्लीज। और वो मुझे देख रहा है और मैं उसे देख रहा हूँ और मैं उसे कह रहा हूँ पता नहीं कौन है, और कह रहा मैं दुआ करते करते मैंने यीशु को कहा, यीशु नासरी मेरी ये काम कर यीशु के नाम में। और वो कह रहा है कि अचानक से देखते देखते खुदावंद की हुजूरी उस जगह पर उतर आई। वो वहीं खड़ा हुआ इस टाइम और खुदावंद की हुजूरी आई। मुझे ऐसा लगा जैसे यीशु मसीह मेरे सामने खड़ा है और यीशु मसीह ने कहा क्या दुआएं कर रहा है? ये जो खड़ा है ना, सिर्फ इसे हुक्म दे ये जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? ये जो खड़ा है ना तेरे पास, इसे कह और ये तेरे लिए। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? उसे भेजो, वो जाएगा तेरे लिए।
और फिलिप्पस को खुदा का रूह उठाकर कहां ले गया? मनादी करते करते उठाकर ले गया यहां से। बहुत डीप है खुदावंद की हजूरी, बहुत गहरी है। हम 2024 में सीखेंगे फरिश्ते कैसे काम करते हैं ईमानदारों के लिए। हालेलुया। फिर फरिश्ता ने उससे कहा कमर बांध, अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उसे कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। ये कौन कर रहा है? आप दुआएं करोगे और इनका काम फरिश्ते करेंगे। आप दुआ मांगोगे और काम फरिश्ते करेंगे, क्योंकि खुदा ने आपके लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है। ये आसमानी बातें हैं जो आम ईमानदारों के ऊपर से गुजर जाती हैं। आपको पता है मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं जगह पर जा रहा था और चलते चलते 2016-17 की बात है, चलते चलते रोड के ऊपर मैं देख रहा हूँ मेरा एक्सीडेंट हुआ और ऐसे मैं मुड़ा हूँ जिस रोड पर, वहां पर एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी क्रश करके चली गई कार में। और मैं गाड़ी से आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ। अब कुछ मिनट के बाद वही मोड़ आना था जो मैं अभी पीछे देखता आ रहा हूँ। और चलते चलते पता नहीं क्या हुआ, किसी ने मेरे स्टीयरिंग को सीधा रखा और मैं एकदम आगे निकल गया। पीछे एक और गाड़ी क्रश हो गई। अगर आपने नहीं देखा, मैं कह रहा हूं 2024 में खुदावन हमारी कलीसिया के ईमानदार घरानों के लिए फरिश्तों को भेजे। आमीन। आप तो अपनी धुन में चल रहे हैं, खुदा के फरिश्ते आपके लिए मुकर्रर है तेरी हिफाजत करें। क्या लिखा है? वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तेरे पैर को पत्थर से ठेस, बल्कि वो क्या करेंगे? तुझे अपने, ये ईमानदारों के लिए बातें हैं। जो बात यीशु के लिए कहें वो मेरे लिए है, जो नबूवत यीशु के लिए थी वो मेरे लिए है। उसे कहा तुम मुझसे बड़े काम करोगे, जो काम मैं करता हूं तुम इनसे भी बड़े। हालेलुया। तो फरिश्ते क्या करते हैं? काम करते हैं। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। आप नहीं खुला, ये खोला गया है। एक फरिश्ता लेके आ रहा है, एक फरिश्ता दरवाजा खोल रहा है। मैंने कहा अगर मंजिल खुदा की देखकर चल रहे हो तो रास्ते भी खुदा के होंगे। आमीन। बस वो निकल कर कूचे के उस सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। हालेलुया। यहाँ पर रात का वक्त है और खुदावन ने लूत को उस जगह से निकालना है। तो क्या लिखा है? खुदावन ने अपना फरिश्ता लूत के पास भेजा, खुदावन ने अपना फरिश्ता अब्राहम के पास भेजा, खुदावन ने अपना फरिश्ता दानियल के पास भेजा, खुदावन ने अपना फरिश्ता यसाया के पास भेजा। खुदावन ने अपना फरिश्ता यीशु के पास भेजा, खुदावन ने अपना फरिश्ता पतरस के पास भेजा, खुदावन ने अपना फरिश्ता पौलुस के पास भेजा, खुदावन ने अपना फरिश्ता यूहन्ना आरफ के पास भेजा। कहो खुदावन ने फरिश्ता आज मेरे पास भेजा। कहो अपना नाम लेकर कहो। एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद करो, अपना नाम लेकर कहो खुदावन ने अपना फरिश्ता बख्श के पास भेजा है, खुदावन ने अपना फरिश्ता बख्श के पास भेजा है। कहो अपना नाम लेकर कहो खुदावन ने अपना फरिश्ता बख्श के लिए भेजा। हालेलुया। हालेलुया। अब थके तो नहीं? कहे खुदावन ने मेरे लिए और मेरे घराने के लिए फरिश्ता मुकर्रर किया। यकीन करें ये कोई आम बात नहीं है। आप पैदाइश से लेकर मुकाशफा का मुताला कर लें, जिधर काम हुआ उधर फरिश्ते आए हैं, क्योंकि फरिश्तों के आने का मकसद ये है कि आसमान को खोल देना। और जिस ईमानदार के लिए आसमान खुलता है उसके लिए फरिश्ते आ जाते हैं। यीशु मसीह के लिए आसमान खुला, कलाम में लिखा है गडरिये क्या कर रहे थे? उस मैदान में क्या हो रहा था? गडरिये क्या कर रहे थे? सर्दी का मौसम है, आग लगाई हुई है और आसमान से फरिश्तों का ग्रोह क्या कहते हुए हालेलुया, और आसमान से उतर रहा है। ये क्या हो रहा है?
जहाँ जहाँ यीशु मसीह के काम हुए, जहाँ जहाँ नबियों के काम हुए, जहाँ जहाँ ईमानदारों के लिए काम हुए, वहाँ वहाँ फरिश्ते आए। और कलाम में लिखा है खुदावंद ने अपना फरिश्ता यूहन्ना आरफ के लिए भेजा और उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसने वो चीजें लिखवाई, दिखाई। ये कौन करता है? कौन करता है? खुदावंद का फरिश्ता हाजरा के सामने आ गया। हाँ, काम किसने करना है? आपको पता है इतने आपकी दुनिया में लोग नहीं है जिससे कई गुना ज्यादा फरिश्ते आसमान पर हैं। आपकी दुनिया कितनी सी है? दुनिया के 18 बुले बने तो एक सूरज बनता है, और ये तेरा सूरज इतना सा है, आसमान क्या कितने फरिश्ते हैं। उसने कहा अगर मैं अपने बाप से दरखास्त करूं कितने, हम कहते हैं ना एक शख्स ईमान लाए तो हजारों फरिश्ते। इसका मतलब यह है कि आपके एक और उनके हजारों, कितनी क्वांटिटी है? आप क्या समझते हो? एक ही फरिश्ता जो खुदा ने लगाया मौत को लेके जा नो, हर एक ईमानदार के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं। अगर ये आपका फेथ है तो खुदावंद आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। पर सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, निकालें जी मरकस क्या है जी, उसका क्या नाम है? सिर्फ एक काम करना है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, 11वां बाब उसकी 22 में आए थे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा खुदावंद पर ईमान रखो। क्या? खुदावंद पर ईमान। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जाओ और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, आखिर बात किधर आ गई? जो ईमानदारों ने करनी नहीं। जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया है, वो तुमको मिल जाएगा। दुआ एक हथियार है जो ईमानदारों को सब कुछ करने के काबिल बना देती है। नेक्स्ट पे खुदा ने मौका दिया, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो दुआ एक हथियार है जो ईमानदारों के लिए सब कुछ कर सकती है। आमीन। बातें बहुत सारी हम वाइड अप करेंगे, हम दुआ करेंगे कुछ देर। कितने लोग खुश हैं खुदा के लिए? फरिश्ते का सवाल है। आमीन। क्या ये नामुमकिन है? क्या ये नामुमकिन है? मैंने देखा खुदा के फरिश्तों को, मैंने देखा उसे काम करते हुए, मैंने देखा उसे चीजों को हमारे सामने से उठाते हुए, मैंने देखा चलते फिरते कि कोई है जो साथ चल रहा है, कोई है जो मूव कर रहा है हमारे साथ। ये कौन सी हालत है? ये ईमानदारों वो हालत है कि हम बागे अदन में आ गए हैं। आमीन। दुआ करने वालों के लिए हालत कौन सी है? बागे अदन है। आपके घरों में बागे अदन बने होने चाहिए। बागे अदन का मतलब ये नहीं है कि वो बाग लगा, बागे अदन का मतलब ये है जहाँ खुदा मौजूद है। हालेलुया। जहाँ पर खुदा, मैं कहूँगा खुदा को ईमानदारा रखा सयरा बसुरा बारा 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 रजी, मैं बुर्ज पर चढ़कर गवाही दूंगा, मैं पुकारूंगा उसे। रामन थोलू रबा सला खना मसयन रबाला रजू रिबहाला खाता यला गो शांता रिब्राला खोपरी अंदाले ग्रहशा
दुआ करेंगे खाने के लिए, हर एक लब खुले उसकी जुनी में। रीमांदा रबासा खला रिबियंदा बरना सुरुबुशा चायना। खुदाम को मैं जहाँ कमजोर हूँ खुदावन अपनी सरजोरी से मुझे भर दे। मैं दुआ नहीं कर सकता, तेरा रूह मुझे दुआ करने के काबिल बना दे। मेरी शर्मिंदगियों को मेरे अंदर से निकाल दे, मेरे ऊपर अल्फाजों की बरसात हो जाए यीशु के नाम में। ईमानदार यीशु मसीह के नाम में बचाए जाने और ईमानदारों के लिए खुदा की तरफ से तसल्ली के, शादमानी के और तशफ़ी के दिन आए। खुदा बरकत दे हम लोगों को और अपनी हुजूरी में कायम रहने की तौफीक